नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता हाजिर हूं एक और वीडियो लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक ही है ताकि मैं कुछ सवालों के जवाब दे पाऊं। मेरे व्यूअर्स की और मेरे क्लाइंट्स की काफी ज्यादा क्वेरी है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। वो है कि M3M कैपिटल 113 सेक्टर में और 111 सेक्टर में जो M3M का क्राउन प्रोजेक्ट है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या प्राइस का वेरिएशन है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आंसर करेंगे सारे के सारे पॉइंटर्स को लेकर के। डिफरेंट पॉइंटर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सेल में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा पहली बार अपने चैनल के अंदर, और आपको एक क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जुड़ जाइए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है एरिया एंड टावर्स को लेकर के। हमारे पास M3M कैपिटल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लैंड पार्सल जो निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 34 एकड़ का, जिसमें कि फेज 1 भी होगा, फेज 2 भी होगा। वहीं पर अगर M3M क्राउन 111 की बात करें तो वहां पर हमारे पास जो लैंड पार्सल आता है वो केवल और केवल 16 एकड़ का आता है, यानी कि कम लैंड पार्सल है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बेटर डेवलपमेंट वहां पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कितने टावर्स आ रहे हैं, तो टोटल 23 टावर आ रहे हैं M3M कैपिटल 113 के अंदर, जिसमें कि आपके 13 टावर आ रहे हैं फेज 1 के अंदर और जो रिमेनिंग 10 टावर्स हैं दैट विल बी इन दी फेज 2। अगर वहीं हम बात करें क्राउन की तो यहां पर अभी 14 टावर्स डिक्लेयर्ड हैं, जिसमें से अभी फेज 1 और फेज 2 का कुछ बताया नहीं गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मेरी कंपनी में बात हुई थी कि फेज 1 में 10 टावर्स हैं, फेज 2 में 4 टावर्स हैं, बड़े साइजेस एक्सपेक्टेड है। अगर हम प्रोजेक्ट की हाइट की बात करें, M3M कैपिटल जो है G+36, यानी कि जो टॉप फ्लोर होने वाला है वो है 36 फ्लोर। और वहीं अगर मैं क्राउन की बात करूं तो क्राउन में आपको मिलने वाला है G+30। तो अगर आप सिमिलैरिटी देखते हैं, दोनों ही हाई राइज है, बट एक डिफरेंशिएशन यहां पे आता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाइट पे जाना है सो यू शुड गो विद कैपिटल प्रोजेक्ट। बट कैपिटल में इन्वेंट्रीज का इस समय बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है, बिकॉज प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना है। प्रोजेक्ट का पोजीशन भी आप देख सकते हैं 2025 में एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर मैं क्राउन की बात करूं तो क्राउन का जो हाइट निकल के आता है G+30, थोड़ा सा कम उससे हाइट है, प्लस हम कह सकते हैं कि थोड़ा कम डेंसिटी है, डेंसिटी इज बेटर इन क्राउन। एंड इसका जो पोजीशन निकल के आता है वो आता है एंड ऑफ 2026। दोस्तों, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए तो आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। फिर आपको अपने लिए कैलकुलेट करना है कि कौन सी चीज मुझे कहां पर मिल सकती है, क्या इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग पे वो मुझे चीज अवेलेबल है, कौन सा पेमेंट प्लान मेरे को सुटेबल रहता है। तो ये सारी चीजों के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ जुड़ सकता हूं, आप मेरे से पर्सनली फेस टू फेस मीटिंग भी कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर है, बिकॉज दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है, बॉर्डर पे है दिल्ली के, बहुत ही अच्छी विसिनिटी है, लोकेशन का एडवांटेज मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे। अब बात करते हैं आगे की थीम्स एंड एमिनिटीज को लेकर के। सो दोस्तों, अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट है विच कंटेन्स दी गोल्फ कोर्स। तो इसका जो थीम होने वाला है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा, गोल्फ कोर्स थीम, जो कि 18 होल है, 9 होल गोल्फ कोर्स इन फेज 1 एंड 9 होल गोल्फ कोर्स इन फेज 2। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्राउन 111 की, तो क्राउन 111 एक अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बिकॉज इट इज अ लश ग्रीन प्रोजेक्ट। इट्स बेस्ड ऑन द थीम कॉल्ड ट्रीज ऑफ लाइफ। अब जो दिल्ली वाले हैं ना, मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उन लोगों के लिए क्राउन प्रोजेक्ट एक खास बन जाता है, बिकॉज अगर उन लोगों को एक पॉल्यूशन फ्री लाइफ जीनी है, एक बेटर AQI लेवल के अंदर उनको अपना गुजारा करना है और एक बेटर लाइफस्टाइल, बेटर एमिनिटीज के साथ अगर आपको जाना है, सो यू कैन गो फॉर द लश ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें 5.5 एकड़ आपको मिलता है आपका ग्रीन एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं एमिनिटीज के बारे में और कुछ इंक्लूजन्स जो M3M आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको दोनों ही प्रोजेक्ट में एक सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है, जो कि है मॉड्यूलर किचन विद चिमनीज एंड हॉब, वो आपको दोनों प्रोजेक्ट में मिल जाता है। अब जो एक बेसिक डिफरेंस आता है दोनों प्रोजेक्ट को, जो काफी अलग बनाता है, बिकॉज M3M कैपिटल एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे M3M का। वहीं अगर हम बात करें क्राउन एक बेटर फर्निश प्रोजेक्ट बनने वाला है, बिकॉज कुछ चैलेंजेस जो M3M कैपिटल में रहे M3M के लिए, वो इन्होंने दूर करने की कोशिश करी है क्राउन 111 में। तो आप देखेंगे यहां पर इन्होंने स्टोन फिनिश टाइल्स यूज करे हैं, जबकि M3M क्राउन 111 में दे हैव यूज्ड द इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आता है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर। एक और मेजर डिफरेंस निकल के आता है अगर हम बात करते हैं M3M कैपिटल प्रोजेक्ट में, इन लोगों ने जो यूज किया है दैट इज स्प्लिट एसीज। इन्होंने जो प्रोविजन दिया है दैट इज फॉर द स्प्लिट एसीज। अगर हम क्राउन की बात करते हैं तो दे हैव गिवन द VRV व्हिच इज सेंट्रली एयर कंडीशन डुअल वेदर कंडीशनिंग के साथ आपको मिलता है VRV AC, जिसका यूनिट बाहर इंस्टॉल्ड है, 25% कॉस्ट एफिशिएंट है, 25% एनर्जी सेविंग करता है और मेंटेनेंस भी सब बाहर ही बाहर होने वाला है। नोबडी विल गोइंग टू कम टू योर हाउस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल के आता है दोनों ही प्रोजेक्ट में। मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझसे बात करते हैं, मेरे क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं, तो वो हमेशा पूछते हैं सर दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है।
एक तो G+30 का है, G+36 वहां पर है। दूसरा आपका स्प्लिट एसी एंड वीआरवी। वीआरवी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। दूसरा आपको इटालियन मार्बल यहां पे मिल जाता है जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। अगर हम बात करें दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्लब हाउस देखने को मिलते हैं 5 स्टार, बट अगर हम बात करें कैपिटल के अंदर आपको मिलता है 65,000 से 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जबकि आपको एमथ्रीएम क्राउन में मिलता है ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट। काफी लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके टावर्स काफी ज्यादा हैं और आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज काफी ज्यादा रहने वाली हैं, 1500-1600 अपार्टमेंट होने वाले हैं, तो एक छोटे से क्लब हाउस से कैसे आप इसका गुजारा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हमने देखी हैं, ठीक है, वहां पर भी जो मैक्सिमम साइज जो होता है क्लब हाउस का वो होता है 25 से 35,000 स्क्वायर फीट का। तो दोस्तों अगर आप देखते हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स बिगर साइज क्लब हाउस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत बड़ा क्लब हाउस है। देयर विल बी सेपरेट पूल, स्विमिंग पूल फॉर द किड्स, सेपरेट स्विमिंग पूल फॉर द एडल्ट्स, तो सारी चीजें सेपरेट हैं और एक बड़े लेवल पे हैं। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स है दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपको सारी चीजें यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। यू डोंट हैव टू बी इन द क्यू। मेरे पास बहुत ही जेन्युइन क्वेरी आता है कि इतने सारे लोग रहने वाले हैं कि इस सोसाइटी में कैसे स्टे करेंगे, कैसे एमिनिटीज का फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो क्लब हाउस आपको मिलते हैं ना वो मल्टी स्टोरी क्लब हाउस है, ठीक है। अलग अलग आपको डिपार्टमेंट्स हैं, किसी पे आपको मिलता है स्पा सेंटर, किसी पे मिलता है रेस्टोरेंट, किसी पे मिलता है आपको जिम्नेजियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेपरेट आउट कर रखी है इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे, तो आपको यूटिलाइज करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोनों ही जो आप देखेंगे प्रोजेक्ट, इनके अंदर आपको डबल हाइटेड लॉबीज दिखाई देंगी, एसी लॉबीज आपको मिलती हैं फॉर द विजिटर्स। अगर आप किसी को घर पे नहीं लेके जाना चाहते, आप जस्ट मिलना चाहते हो किसी विजिटर से, तो आप इन एसी लॉबीज में मिल सकते हो जो कि हर टावर के नीचे होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आता है जो कि कैपिटल में नहीं है, दैट इज द एसी लॉबीज। एमथ्रीएम कैपिटल 113 के अंदर आपको लॉबीज जो है वो नॉर्मल मिलती है, एसी वाली नहीं मिलती हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं आपके क्राउन के अंदर, तो क्राउन के अंदर आपको एसी लॉबीज मिलती है, यानी कि आप जैसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं, सो यू आर गोइंग टू फील दी एयर कंडीशनिंग कूलिंग जैसे आप एक 5 स्टार होटल में फील करते हैं। सो इट्स अ नेक्स्ट लेवल लग्जरी प्रोजेक्ट एमथ्रीएम क्राउन 111, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दोनों का जो थीम है वो दोनों का डिफरेंट है। कैपिटल के अंदर जो आपका थीम निकल के आता है वो आता है गोल्फ कोर्स थीम, जबकि आपका क्राउन के अंदर आपका जो थीम आता है दैट इज योर ट्रीज ऑफ लाइफ एंड द लेक व्यू थीम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइजेस के बारे में। सो दोस्तों अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में जो सबसे छोटा साइज स्टार्ट हो जाता है वो है 2.5 BHK, यानी कि 1310 स्क्वायर फीट से सुपर एरिया के अंदर आपका ये 2.5 BHK स्टार्ट हो जाता है, जो कि जाता है आपका 2298, यानी कि ऑलमोस्ट 2300 स्क्वायर फीट के आसपास। इसमें आपको 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है। वहीं अगर हम क्राउन की बात करें तो थोड़ा सा लग्जरी प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया, तो यहां पर आपको 2.5 BHK से स्टार्टिंग नहीं मिलती, यहां पे जो स्टार्टिंग हो जाती है वो है 3 BHK से, और जो आपको साइजेस मिलते हैं वो आपको मिलेंगे यहां पर 1605 स्क्वायर फीट का साइज, राइट। 1605 स्क्वायर फीट के साइजेस आपको मिल जाएंगे यहां पर, और मैक्सिमम जो साइजेस आते हैं वो है ऑलमोस्ट 2600 स्क्वायर फीट के साइजेस। तो साइजेस में भी काफी डिफरेंस है। जो मैक्सिमम साइज आप देख रहे हैं वो है 2600 स्क्वायर फीट। तो अपने आप में ही प्रोजेक्ट एक थोड़ा सा स्पेशियस है, मोर लग्जरियस देन द कैपिटल प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान को लेकर के, दोनों में क्या प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान है। अगर हम एमथ्रीएम कैपिटल 113 की बात करते हैं तो प्राइसिंग दोनों प्रोजेक्ट्स का सेम है। नॉन ग्रीन फेसिंग की अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं जो कि अप्रैल है, तो आज का जो कंपनी का प्राइस आ रहा है नॉन ग्रीन फेसिंग का, दैट इज 14,700 रुपीज पर स्क्वायर फीट for the non-green facing, and for the green facing they have the PLC of 600 rupees. So ये प्राइस आता है आपका 15,300 रुपए पर स्क्वायर फुट फॉर द ग्रीन फेसिंग। प्राइसिंग दोनों ही प्रोजेक्ट की एमथ्रीएम ने सेम रखी है, बिकॉज दोनों ही लोकेशन आमने और सामने हैं। अगर हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो जो कैपिटल का जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 ही पेमेंट प्लान अवेलेबल है, दैट इज 1090 एंड 30-30-40। जबकि अगर हम बात करते हैं क्राउन 111 प्रोजेक्ट की, वहां पर आपको जो पेमेंट प्लान मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है 595, 1090 सबवेंशन प्लान, और इसके अलावा मिल जाते हैं आपको 30-30-20-20। ये बहुत ही कॉमन पेमेंट प्लान है जो कि 30-30-40 होता था, यहां पर बाइफरकेटेड है 30-30-20-20। और भी पेमेंट प्लान अवेलेबल है, उसकी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम एक यूनिट लेना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में तो कहां से स्टार्टिंग हो जाती है, आज की प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं एमथ्रीएम का 113 प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो यहां पे प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.92 CR, राइट। और अगर मैं क्राउन की बात करता हूं तो क्राउन में जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो जाता है आपका 2.2 CR। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो आपको मैंने बताए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है
तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर से। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोकेशन को लेकर के। लोकेशन कैसे है द्वारका एक्सप्रेसवे 113 सेक्टर की और 111 सेक्टर की। 113 सेक्टर में हमारा कैपिटल प्रोजेक्ट आता है, 111 में आता है हमारा क्राउन प्रोजेक्ट। सो आप देख सकते हैं इस लोकेशन के अंदर जहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं आपके सामने, ये है आपका 113 सेक्टर जो कि लगभग 70 से 75 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर आपको M3M का 113 मार्केट, M3M कैपिटल वॉक और एक स्मार्ट वर्ल्ड 113 प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें 111 सेक्टर की, 111 सेक्टर अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आएंगे तो इट विल बी द फर्स्ट सेक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि अगर आप NH48 से आते हैं तो आपको लीला होटल मिलता है, एम्बियंस मॉल मिलता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वही सेम लोकेशन 111 सेक्टर की अगर आप दिल्ली बॉर्डर से एंटर करते हैं तो 111 सेक्टर के अंदर जो लैंड पोर्शन अभी ओपन किया है वो है केवल 16 एकड़ का, जिसमें कि आपका क्राउन प्रोजेक्ट आ रहा है। तो लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, आमने सामने है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो क्राउन की जो लोकेशन है 111 सेक्टर की वो आपकी पहली लोकेशन है, और अगर आप गुड़गांव साइड से आते हैं तो 113 सेक्टर की आपकी प्राइम लोकेशन है। सो अगर हम बात करते हैं कि कौन लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन लोग एज एन एंड यूजर आ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताना चाहूंगा। यहां पर ये जो लोकेशन है दिल्ली के बहुत पास है। सो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि द्वारका में आज भी रेट जो चल रहा है 18 से 19 हजार रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। मेरे पास एक सज्जन आए थे, मैंने भी अपनी रिसर्च की है, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि द्वारका में एक फ्लैट आता है ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ का, जिसमें कि जो आपका साइज निकल के आता है बहुत ही कम आता है। स्क्वायर फुटेज आती है 18 से 19 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट, और एमिनिटीज के नाम पे केवल दो ही चीज है। एक तो आपको वहां पर मिलती है, एक पार्क मिलता है जिसको भी आजकल की डेट पे काट करके कुछ पार्ट उसका पार्किंग में यूज कर दिया गया है। सेकेंडली अगर आप बात करते हैं तो 2 लिफ्ट हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, जिसमें से एक लिफ्ट चलती नहीं है और दूसरी लिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्लो है। सो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक हाई राइज पे भी जाना है ना तो आपको बहुत टाइम लगता है, तो लिफ्ट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से M3M की, तो अगर आप वहां देखेंगे अगर आपको 30th फ्लोर पे भी जाना है सो इट विल ओनली टेक अराउंड 20 to 25 सेकंड इन दी हाई स्पीड एलिवेटर्स। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर हम बात करते हैं दोनों ही लोकेशन की, एमिनिटीज के अंदर, दोनों ही टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन आपको मिलती है माइवन कंस्ट्रक्शन मिलती है, दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर काफी तेज कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर हम M3M कैपिटल की बात करते हैं तो आज की डेट अप्रैल के अंदर ऑलमोस्ट 14 to 15 फ्लोर्स ऑलमोस्ट जल चुके हैं कुछ टावर्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं कितनी फास्ट काम चलने वाला है और कितनी तेजी से काम चल रहा है। तो दोस्तों ये थे दोनों ही प्रोजेक्ट के मेजर डिफरेंशिएशन। लोकेशन मैंने आपको बताया, लोकेशन का मैप आपके सामने है, आपको लोकेशन देख करके काफी क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा प्रोजेक्ट कहां पर है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जानना, आप चाहते हैं दोनों ही प्रोजेक्ट के ब्रोशर मेरे साथ शेयर हो, या आप चाहते हो कि कोई डील्स और डिस्काउंट्स अभी जो आज की डेट में चल रहे हैं इस प्राइसिंग के ऊपर, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। आज की डेट में जो प्राइसिंग आता है वो आता है 14,000 से 15,000 के आसपास। बट अगर आपको प्राइसिंग चाहिए 11,000 का, 12,000 का, तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस पेमेंट प्लान के अंदर आपको कैसे प्राइसिंग मिल सकती है, कैसे आपको डील्स मिलेंगी, कैसे डिस्काउंट मिलेंगे, और कौन सा प्रोजेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बेस्ट सूट करता है और किस प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए। सो दिस विल बी द फेस टू फेस इंटरेक्शन। कोई चार्ज नहीं है इस इंटरेक्शन का, आप मेरे साथ एक साइट विजिट प्लान कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट को क्रिएट करने में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें, आई विल बी अवेलेबल फॉर योर सर्विस। दिस इज नितिन गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।